नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, जो हमारा इंट्राडे व्यू होता है, जो नेक्स्ट डे के लिए जो व्यू होता है, वो हम अपनी डेली वीडियो एनालिसिस में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 तारीख के लिए जो व्यू था, सॉरी, हमारा जो 9th के लिए जो व्यू था वो यहाँ पर था। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी आपको कि जो चार्ट है, हम देख लेते हैं फटाफट से, हमारी क्या चर्चा हुई थी, देख लेते हैं फटाफट से। चार्ट भी खोल लेते हैं। तो चार्ट दोस्तों, हमने आपको ये बताया था कि प्राइजेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई यहाँ पे डोजी बन गया है, यहाँ पे दुनिया कह रही है कि भाई रिवर्सल आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। बट यहाँ पर रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ हमने कंफर्म की थी डाटा पॉइंट से। तो इस कैंडल के ऊपर जो डाटा पॉइंट्स बन रहे थे, जो डाटा पॉइंट्स बेरिश थे, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले से पहले। तो जब भी डाटा पॉइंट्स आप फॉलो करोगे तो आपको प्रेडिक्शन के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। अगर आप इस वाले प्रेडिक्शन को देखें तो प्रेडिक्शन यहाँ पर डोजी स्टार बुलिश है, तो ये बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। लेकिन आज भी मार्केट जो है 100 पॉइंट से, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा क्लोजिंग नेगेटिव में ही हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि 2022 से जो हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो के अंदर, कि प्राइस एक्शन का यहाँ पर कोई भी मोल या कोई भी वैल्यू नहीं बची है। वो 2022 से जो है वो सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पर प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो इसलिए डाटा पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा से ही, हर सिचुएशन में ही, हर तरीके से आपको फायदा करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। और हमारी जब वीडियोस जो भी होती हैं उसमें हम डाटा पॉइंट्स के भरोसे ही एनालिसिस करते हैं। तो हमने ये वाली एनालिसिस की थी कि भाई डाटा वीक है इंट्राडे का, तो नेक्स्ट डे यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट या फिर नेगेटिव जो बियरिश डाटा है उसको मार्केट फॉलो कर सकती है। तो आज देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मार्केट ने 100 पॉइंट के लगभग जो है एक डाउन साइड मूव दिखाया है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अब दोस्तों, अब फाइनली देख लेते हैं अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे के लिए हम देख सकते हैं कि अब आगे 10 तारीख को क्या हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा डाटा पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अ, ये देखते हैं। ठीक है, ये डेली शीट हम देखते हैं। तो हम दोनों शीट आज फिर देखेंगे। तो फ्यूचर का डाटा क्या कह रहा है वो हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। और जो मेरा एनालिसिस है वो जरा ध्यान से समझिएगा, तभी आपको यहाँ पे आगे का खेल समझ में आएगा। अदरवाइज आपको खेल समझ में बिल्कुल नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज क्या हुआ है आप चेक कर सकते हो कि आज भी प्रोप्राइटर जो है वो 17,400 के, 16,000, ठीक है, 16,400 के आसपास प्रोप्राइटर जो है बुलिश पोजीशन बना के गया था यहाँ पे। ठीक है, 6 तारीख को। तो इसका जो एवरेज प्राइस है 6 तारीख का वो ये है प्रोप्राइटर का। आज फिर इसने यही काम किया, तो 16,400 आज मार्केट में 2 बार आया। ठीक है, और सेम 16,300 पे, मतलब 100 पॉइंट मार्केट नीचे थी, बट फिर भी 16,300 पे प्रोप्राइटर ने आज फिर से पोजीशंस ऐड की हैं। वो भी कौन सी, बुलिश साइड की। तो अब इसकी बुलिश साइड की पोजीशंस इकट्ठी होती चली जा रही है प्रोप्राइटर की। और इसने आज भी जो है लॉन्ग साइड की, सॉरी शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज की हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है प्रोप्राइटर जो है वो बुलिश ही है माना जाएगा। तो यहाँ पर प्रोप्राइटर पूरा जोर लगा सकता है। प्रोप्राइटर जो होते हैं वो बेसिकली ब्रोकर लोग होते हैं। तो ब्रोकर का काफी ज्यादा पैसा जो है वो हमारा LIC के IPO में भी लगा हुआ है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड और बाकी नॉर्मल पब्लिक और ब्रोकर्स, मतलब काफी ज्यादा DIIs वगैरह सबका पैसा LIC के अंदर भरपूर मात्रा में लगा है अभी का सब्सक्रिप्शन के हिसाब से। बहुत जबरदस्त ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है LIC का IPO। तो इस LIC के भरोसे ही जो ये ब्रोकर लोग हैं, मतलब जो प्रोप्राइटर लोग हैं, वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। और वो उनके हिसाब से, मतलब प्रोप्राइटर के हिसाब से वो ये समझ रहे हैं कि मार्केट आसानी से ऊपर की तरफ तो एक बाउंस जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोप्राइटर का व्यू है कि मतलब प्रोप्राइटर ये सोच रहा है कि वो अच्छा खासा बाउंस यहां से करंट लेवल से मार्केट के अंदर दे सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो प्रोप्राइटर बुलिश हो गए। रिटेलर्स ने आज भी कुछ नहीं किया, आज भी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज नहीं की। ठीक है, तो मैंने आपको लाइव मार्केट के अंदर, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, और जिन्होंने भी, जो भी हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं और जो भी टेलीग्राम चैनल के साथ लाइव कनेक्टेड हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ताकि जरूर चेक करना। तो मैं आपको ऑडियो क्लिप के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर बताता हूँ कि यहाँ पर क्या पोजीशंस बन रही हैं, किस प्ले की बन रही है, लाइव मार्केट में बताता हूँ। ठीक है, तो लाइव मार्केट में मैंने आपको समझाया भी था, आज भी समझाया था, आज भी लिख लिख के साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में दिया था आपको, क्या FIIs ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने आज शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज कर ली हैं। ठीक है,
तो अब आप समझ ही रहे होंगे लाइव डाटा पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो एफआईआई जब तक, मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी कहा था कि जब तक शॉर्ट पोजीशंस कवर नहीं करेगा, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन जब तक क्लोज नहीं करेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये बात हमने कंसिस्टेंटली कही थी। तो आज ही मार्केट नहीं ऊपर जा पाई क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी, ठीक है, शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पर बन रही थी, क्लोज नहीं हुई थी। और ये चीज हमने डिस्कस की थी लाइव मार्केट टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कुछ भी आपको टिप्स नहीं मिलेंगी लेकिन मार्केट की डायरेक्शन आपको पता लगती रहेगी। क्लियर? तो ये चीज हमारी सही साबित हुई। अब यहाँ पर कुछ आप 12% के आसपास जो है लॉन्ग पोजीशन जो है परसेंटेज के फॉर्म में देख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एफआईआई को भी मेरे हिसाब से, मतलब वो भरपूर शॉर्ट में तो बैठा है, ठीक है, यहाँ पर बनाया शॉर्ट, यहाँ पर बनाया शॉर्ट, ये वाला शॉर्ट तो चलो कवर हो गया, कवर कर लिया यहाँ पे, तो 33% यहाँ पे, 22 यहाँ पे, 9% यहाँ पे, तो भरपूर मात्रा में यहाँ पर ये शॉर्ट में तो बैठा है। कौन? एफआईआई गारंटी शॉर्ट में बैठा है। मतलब इसका ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो बियरिश ही है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज के एलआईसी का आईपीओ है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ क्योंकि एफआई के सामने कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलआईसी के आईपीओ की वजह से यहाँ पर कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड की गई हैं एफआईआईस के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि ये डेफिनेटली पॉसिबल, मेरा पर्सनल जो व्यू बन रहा है वो ये बन रहा है। और देखो इन्होंने भी आज शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की हैं डीआईज वगैरह ने, तो डीआईज ने भी खूब पैसा लगाया एलआईसी में, प्रोपराइटर ने खूब पैसा लगाया एलआईसी में, और ये जान रहे हैं एलआईसी का आईपीओ जो है वो शायद इसको सक्सेसफुल बनाना है। तो बड़े प्लेयर्स का शॉर्ट में, मतलब मेजर जो बड़े प्लेयर हैं वो तो एफआईआई है वैसे तो, बट प्रोपराइटर और डीआई मिलके मेरे हिसाब से एक डेड कैट बाउंस लेके आ सकते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। और ये डाटा बता रहा है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो आज जो है वो शॉर्ट पोजीशंस कम बिल्ड हुई हैं, ठीक है, शॉर्ट पोजीशंस आज कम बिल्ड हुई हैं, लॉन्ग पोजीशंस आज ज्यादा बिल्ड हुई हैं। फ्यूचर का डाटा जो है वो पॉजिटिव है, समझ गए? फ्यूचर का ज्यादा, मतलब फ्यूचर का जो डाटा है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन इसने बिल्ड की, लॉन्ग पोजीशन इसने बिल्ड की, लॉन्ग पोजीशन इसने मतलब नाम मात्र को बिल्ड की, तो इनको तो भूल जाओ। बट लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं बिल्ड हो रही हैं सिस्टम में, थोड़ी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट पोजीशंस भी हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस अगर बिल्ड हो रही हैं तो वो डेड कैट बाउंस ही हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाउंस नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, थोड़ा बहुत ही बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। बड़ा बाउंस तभी आएगा जब शॉर्ट पोजीशंस क्लोज होंगी, पता लग जाएगा आपको लाइव मार्केट के अंदर। लेकिन डेड कैट बाउंस ही एक्सपेक्ट करेंगे जब तक ये शॉर्ट पोजीशंस क्लोज ना कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेड कैट बाउंस की उम्मीद बन रही है मेरे हिसाब से, ठीक है, जो डाटा बोल रहा है। अब वो डेड कैट बाउंस देखिए, 16 तारीख की जो लिस्टिंग है ना, 16 की जो लिस्टिंग है, अब आज हो गई है 9 तारीख, कल 10 तारीख हो जाएगी। तो अगले 6 दिन के अंदर अंदर एक डेड कैट बाउंस बनना कंपलसरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही बनेगा, लेकिन ये लिस्टिंग से पहले पहले एक डेड कैट बाउंस 300 से 400 पॉइंट का आराम से आपको मिल जाएगा। क्लियर? अभी ये पोजीशंस बननी शुरू हुई हैं, अब इसका रिजल्ट जो है कल मिलेगा या परसों मिलेगा वो हम देखेंगे मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर। और अगर ये पोजीशंस क्लोज होती हैं बिना डेड कैट बाउंस के तो फर्दर फॉल मिलेगा, ठीक है। बट मैं दोनों तरफ की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं एक तरफ की बात और एक तरफ का व्यू लेके चलूंगा यहाँ पे। दोनों तरफ की बात मैं अपने चैनल पे करता भी नहीं हूँ। तो मेरा जो मानना है, जो मेरा एक तरफा जो व्यू है वो ये है कि आज लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुई हैं, ठीक है। उन लॉन्ग पोजीशंस को प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 16,500 के ऊपर मार्केट को एक बार जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है, ठीक है। और फिर जो डेड कैट बाउंस आएगा जब वहां पब्लिक जो है और बुलिश हो जाएगी, कौन? नॉर्मल पब्लिक जो एनालिसिस नहीं करती, वहां पर शायद ये अपनी प्रोप्राइटर और डीआईएस लोग जो हैं शायद फिर अपनी ये बुलिश पोजीशंस को प्रॉफिट में काटें, और फिर वहां पर ये एफआईआई लोग जो हैं ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस को प्रॉफिट में कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो ये टोटल एक माइंड सेट होता है जो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो माइंड सेट के हिसाब से ही यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से वो बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में करेगा, और जो एफआई लोग हैवी पोजीशन शॉर्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं ये किस तरीके से अपनी प्रॉफिट में लेके आएंगे पोजीशंस। क्योंकि देखो बड़े प्लेयर ना कभी भी मतलब लॉस नहीं करते।
हर बड़ा प्लेयर जो है, तीनों बड़ा प्लेयर जो है ना, ये DIIs, FIIs और प्रोप्राइटर, ये हमेशा आपस में मिलजुल के ना प्रॉफिट में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब प्रोप्राइटर लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट में आने के लिए मार्केट को ऊपर जरूर जाना चाहिए। अब वो चाहे डेड कैट बाउंस के थ्रू जाए, चाहे कैसे भी जाए, तो लेकिन जाना चाहिए। ठीक है, FII को शॉर्ट पोजीशन बिल्ड किया, तो इसको प्रॉफिट में आने के लिए इस मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो दिस इज वाई आई एम सेइंग, इफ डेड कैट बाउंस मतलब कम्स ना, तो मतलब क्या होगा कि वहां पर वो डेड कैट बाउंस के अंदर ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज कर सकते हैं, जिन्होंने इन्होंने बिल्ड की हैं पोजीशंस। तो इसलिए मेरे को डेड कैट बाउंस की उम्मीद है। क्लियर होगी बात? बात थोड़ी लंबी हो गई, लंबी खींच दी मैंने बातों को, लेकिन मैं आपको बहुत बारीकी से समझा रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और मतलब पूरा समझो एनालिसिस को, तभी आप इस तरीके से मतलब सीख सकते हो, और क्या कहते हैं, और मतलब मार्केट के अंदर अपना माइंड को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई बात कि आज क्या हुआ फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी है, ये दिख रहा है। साथ में अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस के डाटा को देखोगे, तो ऑप्शंस में यहाँ पर कॉल सेलिंग, जो कि हैजिंग के पर्पज से की गई है। ठीक है, कॉल बाइंग की है, मतलब FIIs ने पुट बाइंग की है, FIIs ने, तो मतलब ये दोनों तरफ का मूव जरूर लेके आएंगे। डेड कैट बाउंस के लिए कॉल बाइंग भी कर ली, और फिर डेड कैट बाउंस के वक्त जब क्या होगा, वहां पे दुनिया बुलिश हो जाएगी, तो ये अपनी पुट बाइंग को भी प्रॉफिट में ले आएंगे। तो ये दोनों तरफ की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ऐसे ही ये लोग पुट सेलिंग करे थे, इन्होंने अपना पुट सेलिंग का लॉस बुक कर लिया है, और ये पुट बाइंग में बैठ गए हैं। ठीक है, तो पुट बाइंग में बैठे हैं और यहाँ पुट सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन का डाटा भी जो है ना, वो कॉल राइटिंग तो हैजिंग वाली है, तो ऑप्शन का डाटा भी जो है वो बुलिश है। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन का डाटा भी यही बोल रहा है कि पुट सेलिंग बड़ा प्लेयर कर रहा है। ठीक है, और कॉल बाइंग भी कर रहा है बड़ा प्लेयर, तो ऑप्शन का डाटा भी बुलिश है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं ऑप्शन चेन की तरफ फाइनली। तो ऑप्शन चेन जो है वो क्या बोल रही है, जो कॉल राइटिंग आपको दिख रही है ना, ये जो कॉल राइटिंग दिख रही है, ये सब हेज पोजिशन हैं। ठीक है, मतलब हेज पोजिशन ही हैं ये, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर ने कॉल राइटिंग की है, और प्रोप्राइटर कॉल राइटिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि वो फ्यूचर को हैज करना चाहता है। क्लियर हो गया? तो ये हैज पोजीशन से अगर ये क्लोज हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइव मार्केट में अब जो पुट सेलिंग की है, वो जबरदस्त तरीके से की गई है यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, ये पुट सेलिंग के एरिया हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब समझ जाओ आप कि यहाँ पे पुट सेलिंग है, तो मतलब ये एक अच्छा एरिया होगा, 16,000 से लेकर 16,200 के बीच में एक अच्छा एरिया हो सकता है सपोर्ट का, जो मतलब जहाँ पे आज काम सपोर्ट का किया है ना मार्केट ने, वहीं पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, डेफिनेटली ले सकता है। जो कॉल बाइंग नजर आ रही है मुझे, वो 16,500 पे नजर आ रही है। क्लियर? तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 16,500 के आसपास तक तो आ ही सकता है डेड कैट बाउंस लेकर। ठीक है, तो यहाँ से 150 से 200 पॉइंट के डेड कैट बाउंस इमीडिएटली मुझे दिखता है। बाकी मार्केट बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरा एनालिसिस यही कहता है कि मार्केट एक डेड कैट बाउंस के लिए, मतलब होता क्या है ना, मार्केट देखो कभी भी ना, देखो कि होता क्या है, मार्केट कभी भी इस तरीके डेड कैट बाउंस देगा। मतलब समझो ध्यान से, मार्केट कभी नीचे जाने के लिए नहीं गिरेगा। देखो, मार्केट गिरा, फिर डेड कैट बाउंस दिया, लोग बुलिश हो गए, फिर गिराया, फिर डेड कैट बाउंस दे दिया, फिर गिराया, फिर डेड कैट बाउंस दे दिया, फिर गिराया, फिर बाउंस, फिर गिराया और फिर बाउंस। आप समझे? तो इस तरीके से बाउंस आएगा और फिर नीचे आएंगे। तो ये डेड कैट बाउंस के लिए रेडी रहना। ठीक है, आ सकता है, तो 16,500 तक आ सकता है आसानी से, ऑप्शन चेन बता रही है, फ्यूचर का डाटा बता रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो अब एक बात और, कि डेड कैट बाउंस नहीं आया, तो शॉर्ट तभी करना जब आज का लो टूट जाए। जब तक आज का लो ना टूटे, शॉर्ट मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, पर डे बेसिस के ऊपर आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड में बैठी है, तो इंट्राडे ही शॉर्ट करना, नहीं तो करना ही मत। और आज तो हमने शॉर्ट किया ही नहीं था, आपको समझाया भी था कि आज मार्केट 16,300 के ऊपर रुकेगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था। 15 मिनट टिकेगी तो 16,400 तक मार्केट आराम से आ जाएगी, और वो आई भी आज। तो आज हम शॉर्ट में नहीं थे, और आज शॉर्ट कर भी नहीं रहे थे। याद करना इस बात को। ठीक है, तो शॉर्ट करना ही नहीं है आपको जब तक कल का लो, आज का लो ना टूटे। याद हो गई बात? लिख लेना इस बात को। ठीक है, तो वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ऐसे जगह पे खड़ी है जहां पर मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, 34,000 का बताया था आपको, 34,000 का बताया था आपको सपोर्ट। आज का जो लो लगा है वो लगा है, देखो 33,932 के आसपास। 34,000 का सपोर्ट जो है, वहां से एक अच्छी
मतलब बाउंस होके 300 पॉइंट मार्केट ऊपर क्लोज किया है। क्लियर। तो अब इसमें भी जो देख लेते हैं, अब इसमें भी जो सिचुएशन बन रही है ना वो यही बन रही है कि भाई मार्केट अगर 16,500 गया तो वो 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गया करंट सिचुएशन से। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट आराम से दिखा देगा। तो 34,200 की जगह आपको ये 34,200 यहाँ पे दिख रहा है ना क्लोजिंग, तो आपको ये 1000 पॉइंट मतलब 35,000 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ठीक है, कौन? बैंक निफ्टी भी। और जब तक आज का लो ना टूटे तब तक आप बेरिश मत होना, ये आप लिख लो, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। डेड कैट बाउंस आए तो उसको प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं डेड कैट बाउंस बहुत कम क्वांटिटी के साथ प्ले करूंगा, लो क्वांटिटी के साथ प्ले करूंगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है। सो माय एक्सपेक्टेशन इज कि डेड कैट बाउंस यहां से आ सकता है अब मार्केट के अंदर। ठीक है। और डेड कैट बाउंस आएगा, कितना आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे प्ले करना है वो आपको बता दिया। साथ में अगर लो टूटता है तभी शॉर्ट करेंगे, जब तक लो नहीं टूटता निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का तब तक मैं शॉर्ट में नहीं आऊंगा अब इस लेवल के ऊपर। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आ गई होगी तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और थोड़ा रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना, और जो नया है और जो सीखना चाहता है उसको भी शेयर कर देना वीडियोस, क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी लर्निंग वीडियोस भी ऑलरेडी आती रहती हैं। ठीक है। चलो, कल मिलते हैं लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।